ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओ वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। नंदनंदनाय मेरो वासुदेवाय। नंदनंदनाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम तालियों की सेवा किया करिए। भगवान के कीर्तन में जो लोग ताली बजाते हैं ना, उनका पाप उनके सर से उतर करके, और जो ताली नहीं बजाते उनके पड़ोस में बैठे रहते उनके सर पे जाके चढ़ जाता है। इसलिए जोर से हाथ उठाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंदनंदनाय। नंदनाय प्यारो वासुदेवाय। नंदनंदनाय प्यारो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज यमुना जी के किनारे सुंदर इस मंत्र का जाप करते हुए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 दिन हो गया। ध्रुव जी महाराज कुछ न ग्रहण किए, जल भी नहीं पिया, और भगवान के इस मंत्र का अनवरत जाप कर रहे हैं। हम आप तो स्नान कर ले, और स्नान करने के पश्चात भगवान को 2 अगरबत्ती जलाएं, इसके बाद तुरंत देवियों पर बरसने लगते हैं। अभी तक क्या कर रही थी, भोजन नहीं बनाया, भूख लगी है जोर की। लेकिन ध्रुव जी महाराज को 3 दिन व्यतीत हो गए। ध्रुव जी महाराज कुछ ग्रहण नहीं किए और अनवरत भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। मन में सच्ची निष्ठा थी, प्रेम था, गोविंद को प्रकट करना है। तिरात्रांते तिरात्रांते कपितो वदरासन। आप लोगों को सरल शब्दों में इसलिए श्रवण कराते हैं कि आप श्लोक कम से कम बोलने का प्रयास करते हैं। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, श्लोक ही पाठ कर रहे हैं, जिससे कि श्लोक बोलने से आपका मन विक्षिप्त न हो, आपका ध्यान हटे ना। इसलिए सरल भाषा में, यद्यपि थोड़ा सा परेशानी होती है, बिना श्लोक बोले अनवरत अर्थ को कहना थोड़ा सा दिक्कत होती है। श्लोक बोलने के बाद अर्थ कहने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसलिए कम से कम बोलने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों को सरल भाषा में समझ में आए और आपका मन एकाग्र रहे। ध्रुव जी महाराज 3 दिन तक कुछ ग्रहण नहीं करते। तीसरे दिन सूखी पत्तियों को तोड़ करके, हरी पत्ती भी नहीं खाते, सूखी पत्तियों को तोड़ करके कठोर तपस्या करते हैं। कैथा समझते हैं ना, कैथे को तोड़ करके, कैथा जिसकी चटनी बनाते हैं आप लोग, उसको तोड़ करके ध्रुव जी महाराज गोविंद को निवेदित करके पान कर लेते हैं। पत्तियों को तोड़ करके खा लेते हैं, जमुना जी का चुल्लू में भर करके जल पी लेते हैं, और पुनः अपने उसी मंत्र का जाप करने लग जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमे मासनुप्राप्ते जितस्वासो ध्यायन् ब्रह्म
पदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाच। 5वें दिन ध्रुव जी महाराज अपनी उस तपश्चर्या के बल से समस्त ब्रह्मांड की जो प्राणवायु है पवन देव को अपनी ओर श्वास में केंद्रित करने लगे। उस 4.5 वर्ष का बालक इतना तपश्चर्या के बल से सामर्थ्य उसके अंदर आ गया कि संपूर्ण वायु को स्तंभ करने लगा। अपनी श्वास को प्राणायाम के माध्यम से श्वास को रोक लिया कि अब श्वास भी नहीं लूंगा, कठोर तप कर रहे हैं। वो स्थिति बनी कि ध्रुव जी महाराज संपूर्ण त्रैलोक्य के श्वास को खींच लिया अपनी श्वास को रोक करके। समस्त देवराज इंद्र इत्यादि घबराए। मानव की तो बात छोड़िए, देवता भी घबराने लगे। ये हो क्या रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, छटपटाहट हो रही है, और एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। भैया सब लोग मिल करके चलो ब्रह्मदेव के पास। देवराज इंद्र सहित समस्त देवता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु कृपा करिए, हम लोगों को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बताऊं, वही स्थिति मेरी भी है। 4.5 वर्ष के बालक में ये वो सामर्थ्य है, तपस्या में वो सामर्थ्य है, भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि ब्रह्मा जी भी चकरा गए। मुझे भी तकलीफ हो रही है। देवराज ने कहा आप भी लाइन में लग जाइए। बोले कहां चले? भूत भावन भोलेनाथ भगवान के पास पहुंचे, कैलाश पर्वत पर समस्त देवताओं सहित। हे त्रिपुरारी, हम समस्त देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने कहा हमारे कष्टों की निवृत्ति करिए। बोले तकलीफ क्या है? बोले तकलीफ ये है ऑक्सीजन लेने में, श्वास लेने में हम लोगों को दिक्कत हो रही है। भोलेनाथ ने कहा वही स्थिति मेरी भी है। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा मुझे भी दिक्कत हो रही है। बोले इसका उपाय श्रीमन नारायण ही कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, समस्त देवता श्रीमन नारायण के दरवाजे में जाकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम समस्त दानव मानव सुर असुर नर नारायण आप सबके पालक हो, और हम आपके दरवाजे पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं, और मुझे श्वास लेने में हम सबको दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, और कृपा करके इस कष्ट की निवृत्ति करिए। भगवान श्रीमन नारायण मुस्कुराए देवर्षि नारद से कहते हैं कि धन्य है उस बालक का तप। ब्रह्मा जैसे विधाता भी चकरा गए, उस तपस्या के सामने बौने पड़ गए। साक्षात महेश संहार करने वाले, उनको उस बालक ने छपड़ा दिया। मेरे यहाँ आना पड़ा, मैं शीघ्र प्रसन्न होकर के और उस चलूंगा। समस्त देवताओं पर भगवान ने कृपा करी। समस्त देवता आकाश मंडल से देख रहे हैं भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके, और यमुना जी के किनारे नन्हे से बालक ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं बेटा ध्रुव आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ध्रुव जी नेत्र खोल करके देखते हैं, जो जिस झांकी का ध्यान मैं अपने अंदर कर रहा हूं वही सामने। ध्रुव जी ने सोचा कि हो सकता है किसी ने माया के बल अपना स्वरूप बनाया हो मेरी तपस्या भंग करने के लिए। पुनः नेत्र बंद करके और उसी मंत्र का जाप करने लगते हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं उस नन्हे से बालक को देखो, साक्षात श्रीमन नारायण सामने खड़े हैं। और वो एक बार देखा भी उसने, और देखने के बाद अपने नेत्रों को पुनः बंद कर दिया। भगवान श्रीमन नारायण खड़े के खड़े हैं और वो नेत्र बंद करके मंत्र का जाप कर रहा है। भगवान ने पुनः ध्रुव जी को आवाज लगाया, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, मैं तुम्हारा पिता जगत पिता साक्षात श्रीमन नारायण तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ध्रुव जी महाराज अपने उस मंत्र को मन ही मन जाप करने लगे और टुकुर टुकुर देखने लगे श्रीमन नारायण के मुख को। 4.5 वर्ष का बालक क्या बोले, पर मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, गूंगा भी बोलने लग जाए, बधिर भी सुनने लग जाए, विकलांग भी चलने लग जाए। और भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करा दिया। और ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया, जैसे स्पर्श कराया ध्रुव जी महाराज प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। उस गोविंद के दिव्य स्वरूप को देख करके ध्रुव जी महाराज मुस्कुराते हैं और प्रार्थना करते हैं, गोविंद आपने बड़ी कृपा की, मैं सांसारिक पिता की गोद में चढ़ने के लिए उद्यत हुआ और आपने मुझे इस उम्र में दर्शन दे करके बहुत बड़ी कृपा की है आपने। भगवान ने कहा तुम मांगो, आज वर मांगो। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मुझे क्या चाहिए, जिसको साक्षात श्रीमन नारायण 4.5 वर्ष की अवस्था में दर्शन दे दे, उसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ आवश्यक